तो हेलो बस। तो ये मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि भाई अगर आप इस वक्त अनएम्प्लॉयड हो या इंटरव्यू दे दे के थक चुके हो या फिर इंटरव्यू के लास्ट राउंड तक जाके आप रिजेक्ट हो रहे, तो ये वीडियो आपके लिए है। एंड शायद ही आप फिर मेरी स्टोरी से रिलेट कर पाए, क्योंकि भाई अनएम्प्लॉयड होना केवल एक पैसों का ही इशू नहीं होता, वो एक कॉन्फिडेंस और सेल्फ रिस्पेक्ट का भी इशू होता। एंड ये चीज़ भाई सभी को अंदर से हिट करती है। एंड क्योंकि भाई क्योंकि क्योंकि रोज़ सुबह उठते ही अप्लाई करना नौकरी और लिंक्डइन, उसके बाद कॉल्स का वेट करना, इंटरव्यू दे के फीडबैक का इंतजार करना एंड उसके बाद रिजेक्ट हो जाते। तो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट करती है हर किसी को भी। एंड क्योंकि भाई मेरी फैमिली से ऑडिबल और एक सोसाइटी का एक ही सवाल रहता है कि और बेटा क्या कर रहे हो, एंड ही हर किसी ना किसी को अंदर से हिट जरूर ही करती है। खैर, मेरा नाम प्रतीक है एंड मेरी इस जर्नी में अनएम्प्लॉयड टू सॉफ्टवेयर इंजीनियर तक की जर्नी में आपका स्वागत है। तो इसी सॉल्यूशन के बारे में आगे बात करते हैं। तो इसी फेज़ में मैंने डिसीजन लिया कि मैं डेली एक वीडियो अपलोड करूँगा, चाहे व्यूज़ आए या ना आए, चाहे कॉन्फिडेंस हो या ना हो। देखिए, मैंने 63 दिनों तक लगातार वीडियोज़ अपलोड किए एंड उन वीडियोज़ का गोल मुझे कोई फ़ेमस होना नहीं था, बल्कि खुद को अकाउंटेबल रखना था। मैं उन वीडियोज़ में कोई ज्ञान नहीं दे रहा था, मैं अपनी रियलिटी, अपने स्ट्रगल और अपनी इनकंसिस्टेंसी भी दिखा रहा था। एंड धीरे-धीरे ये चीज़ करके मुझे समझ में आया कि मोटिवेशन से ज़्यादा इम्पोर्टेंट डिसिप्लिन होता है। 20 जनवरी से लेके आज तक मैंने कुल 15 इंटरव्यू दिए हैं, जिसमें मैंने कुछ टेक्निकल डिस्कशन क्लियर किए एंड कुछ मैंने डीप टेक्निकल डिस्कशन भी क्लियर किए एंड कुछ इंटरव्यूज़ में मैं लास्ट राउंड तक भी पहुंचा। एंड लास्ट राउंड की बात सबसे ज़्यादा आपको होप होती है, एंड जब उसके बाद रिजेक्शन आए तो ऑनेस्टली सबसे ज़्यादा दर्द होता है, क्योंकि ऐसा लगता है कि मैं बस एक स्टेप दूर था। बट एक सिंपल सा मेल आता है कि वी रिग्रेट टू इन्फॉर्म यू, एंड उस मोमेंट पे सेल्फ डाउट भी आता है एंड फ्रस्ट्रेशन भी होती है, क्योंकि बस आप एक ही स्टेप दूर थे उस चीज़ को पाने के लिए। लेकिन मैंने हर रिजेक्शन के बाद मैंने खुद से एक सवाल पूछा कि मैं कहाँ वीक था रहा हूँ। सो इन इंटरव्यूज़ ने मुझे सिखाया कि रेज़्यूमे में जो भी लिखा होता है उनको एक्सप्लेन ही नहीं बल्कि जस्टिफाई भी करना पड़ता है। जैसे जावा का मतलब केवल सिंटैक्स नहीं होता, वो प्रॉब्लम सॉल्विंग होता। और स्प्रिंग बूट एनोटेशन का गेम नहीं है, वो आर्किटेक्चर और डिज़ाइन डिसीजन को मैटर भी करता है। एंड माइक्रो सर्विसेज का मतलब सर्विस तो देना नहीं होता है, बल्कि उसकी ट्रेड ऑफ को समझना पड़ता है। और रिएक्ट में केवल यूआई को बनाना नहीं होता है, बल्कि रेंडरिंग के लॉजिक को भी समझना पड़ता है। और क्यूबरनेटिक्स में एप्लीकेशन लोकली और प्रोडक्शन में अलग अलग बिहेव करती है, और उसके पीछे एक्चुअल के रीज़न होते हैं, कोई गैजेस नहीं होता। तो इस पूरे प्रोसेस में मुझे एक चीज़ समझ में आई कि केवल मेहनत ही काफ़ी नहीं है, उसके लिए डायरेक्शन भी होनी चाहिए। और हर इंटरव्यू के बाद मैंने अपनी प्रिपरेशन को और स्ट्रक्चर्ड बनाया, वीक एरियाज़ को नोट किया और ब्लाइंडली सब कुछ पढ़ने की बजाय मैंने फोकस्ड लर्निंग पे काम किया। अब मैं शॉर्ट वीडियो के साथ-साथ लॉन्ग फॉर्म कंटेंट भी बनाना चाहता हूँ, जिसमें मैं अपने इंटरव्यू प्रिपरेशंस, स्ट्रेटजी एंड फेलियर को ओपनली शेयर कर सकूँ। अब मैं शॉर्ट वीडियोज़ के साथ-साथ लॉन्ग फॉर्म कंटेंट भी बनाना चाहता हूँ, जिसमें मैं अपने इंटरव्यू प्रोसेस, प्रिपरेशन, स्ट्रेटजी एंड फेलियर को ओपनली शेयर कर सकूँ। क्योंकि मोस्टली लोग अपनी सक्सेस स्टोरी बताते हैं, ना कि प्रोसेस उसका। और मैं एक चीज़ सजेस्ट करूँगा कि अगर रेज़्यूमे को रट्टा मत मारो, उसे समझो। और इंटरव्यू को एज़ अ एग्ज़ाम मत लो, उसे एज़ अ कन्वर्सेशन लो, जितना बेटर कर सको। एंड रिजेक्शन को पर्सनल बिल्कुल भी मत लो, उसे एक फीडबैक की तरह लो। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट कि खुद पे डाउट करना बंद करो और अपने आप को अंडरएस्टिमेट भी मत करो, क्योंकि ये जर्नी मेरी अभी कंप्लीट नहीं हुई है। और एक चीज़ है कि मैं क्विट नहीं करूँगा, फिर चाहे नेक्स्ट इंटरव्यू हो या नेक्स्ट रिजेक्शन, मैं प्रोसेस को फॉलो करता रहूँगा। अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं तो कहीं न कहीं मेरी इस स्टोरी से आप रिलेट कर पा रहे, तो कमेंट में बताइए आप किस फेज़ में हो। मेरी ये स्टोरी आपको थोड़ी-सी भी रिलेटेबल लगी तो कमेंट में बताओ, मेरे चैनल को सपोर्ट करो, क्योंकि ये स्टोरी यहाँ पे तो ख़त्म नहीं होने वाली। जय हिंद, जय श्री राम।